Good evening, students. In the last lecture, we have seen the ideal gas equation. What is the ideal gas equation? PV is equal to nRT. We have seen the ideal gas equation. PV is equal to nRT. So now we are going for the next heading. The next heading is expression for molar mass. Expression for molar mass. So we are having here, we can say, consider ideal gas equation. Consider ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV equals to nRT. So N equals to PV upon RT. PV equal to nRT is ideal gas equation. इक्वेशन को रीअरेंज करके n इक्वल टू क्या लिखा? n इक्वल टू PV अपॉन RT लिखा. But n equal to, n means what? N is number of moles. What is number of moles formula? Mass of gas upon its molar mass. तो n के जगह क्या लिख सकते हो? Mass is small m, molar mass is capital M. Correct? n is equal to mass upon molar mass. तो यहाँ पे n के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? Mass upon m, small m upon capital M. n के जगह यहाँ पे इधर क्या आएगा? देखो, दी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, substitute equation 2 value in equation 1. तो क्या आएगा यहाँ पे? m अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू PV अपॉन RT और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर तो क्या मिलेगा? M इंटू RT इज इक्वल टू PV इंटू M. लेकिन हमें एक्सप्रेशन किसके लिए चाहिए? मोलार मास के लिए एक्सप्रेशन चाहिए. तो मोलार मास मतलब स्मॉल m मतलब मास, कैपिटल M मतलब मोलार मास. तो कैपिटल M इक्वल टू क्या आएगा? कैपिटल M इक्वल टू MRT अपॉन P. ये हमारा रिलेशन. कैपिटल M इज इक्वल टू MRT अपॉन P. एक बार वापस में रिपीट करता हूँ. हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है? PV इज इक्वल टू nRT. इक्वेशन को n के फॉर्म में लिखा. n इक्वल टू क्या लिखा? PV अपॉन RT लिखा. What is n? Mass of gas upon molar mass of gas. Mass upon molar mass. Substitute the equation 2 in equation 1. Equation 2 को equation 1 में substitute कर दिया. M upon M, PV upon RT. M into RT cross multiplication किया. M into RT equal to PV into M. So capital M is equal to MRT upon P. Capital M is equal to MRT upon P. ओके, ये हमारा एक इक्वेशन. उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हमें स्टडी करना है कंबाइंड गैस लॉ. नेक्स्ट स्टडी करना है हमें कंबाइंड गैस लॉ. कंबाइंड गैस लॉ क्या आएगा? देखो, कंसीडर अगेन आइडियल गैस इक्वेशन. Consider ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV is equal to nRT.
इसे रीअरेंज करेंगे हम लोग ऑन रीअरेंजिंग इक्वेशन, इसे रीअरेंज करो पीवी अपॉन टी एनआर, पीवी अपॉन एनआर। एनआर का मतलब अगर नंबर ऑफ मोल अगर 1 है और आर तो हमारा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज आर इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे एन अपॉन आर का वैल्यू मतलब पीवी अपॉन टी, ये जो रेशियो है हमारा, ये रेशियो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। पीवी अपॉन टी का रेशियो कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ये हमारा फॉर्मूला। ये हमारा कौन सा इक्वेशन है, कंबाइंड गैस। तो देखो कैसे गैस स्टार्ट हम लोगों ने, कंसीडर आइडियल गैस इक्वेशन। क्या आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसे रीअरेंज करने के बाद क्या मिला, पीवी अपॉन टी इक्वल टू एनआर। और ये जो वैल्यू हमारा है हमेशा वैल्यू कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट रहेगा, मतलब प्रेशर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, इनका जो रेशियो हमें मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हमारा P1 V1 अपॉन T1 का वैल्यू और P2 अपॉन V2, P2 इंटू V2 अपॉन T2 का वैल्यू विल बी ऑलवेज रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। तो ये हमारा दिस इज कॉल्ड एज अ, दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। हमें इसके ऊपर के न्यूमेरिकल बाद में सॉल्व करने, आइडियल गैस के ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और कंबाइंड, इसे क्या बोलोगे आप, कंबाइंड गैस इक्वेशन। देखो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। और हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या है, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने। ओके, नेक्स्ट हेडिंग और एक हेडिंग करेंगे एंड देन हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मोलर मास एंड प्रेशर। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मोलर मास एंड प्रेशर, मतलब डेंसिटी मोलर मास एंड प्रेशर, इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा। अगेन वी विल से हियर कंसीडर ideal gas equation. Consider ideal gas equation. What is ideal gas equation? PV equals to nRT. PV equals to nRT. अभी यहाँ पे इसको रीअरेंज करूंगा, P अपॉन RT, P अपॉन RT इज इक्वल टू N अपॉन V. P अपॉन यहाँ पे P अपॉन RT इज इक्वल टू N अपॉन V. और ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, N अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन RT. सेम इक्वेशन, N upon V is equal to P upon RT. N upon V equal to what? P upon RT. इक्वेशन मिला। अभी N मतलब अभी नो द मीनिंग ऑफ N. N means number of मोल का फॉर्मूला क्या आएगा, मास अपॉन मोलर मास. M stand for mass of gas. Capital M stand for molar mass of gas. Correct.
तो n इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ पे फॉर्मूला में n स्मॉल n की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला था n अपॉन v अपॉन p अपॉन आर टी, n अपॉन v इक्वल टू p अपॉन आर टी। n की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v इंटू p अपॉन आर टी। And we know that mass upon volume, but mass upon volume is called as density. Mass upon volume is called as density. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या मिलेगा, डेंसिटी अपॉन कैपिटल M इज इक्वल टू P अपॉन आर टी। ओके, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, D इंटू आर टी इज इक्वल टू P इंटू M। D इंटू आर टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, D इंटू आर टी, D इंटू आर टी इज इक्वल टू P इंटू M। ओके, तो D इंटू आर टी इज इक्वल टू P इंटू M। तो M हमें M के लिए वैल्यू चाहिए, तो M इक्वल टू व्हाट, M मतलब मोलर मास इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन P। M is the molar mass. So here what we can say, molar mass is directly proportional to the density. So density of the gas is directly proportional to molar mass. Density of the gas is directly proportional to the molar mass. Density of the gas is directly proportional to the molar mass. Okay, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। Now we are going for the numerical of ideal gas. तो numerical start करेंगे। Numerical based on ideal gas equation. न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है आपको, एक टेबल बनाता हूं मैं यहाँ पे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड आर। अगर हमारा प्रेशर रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, तो आर का वैल्यू कितना लेना है आपको, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। मतलब अगर हमारे फॉर्मूला में प्रेशर रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब पास्कल में, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, तो आर का वैल्यू कितना लोगे, 8.314 लेना। आर के अलग अलग वैल्यूज है, कल हमने देखे थे। लेकिन अगर हमारा प्रेशर रहेगा एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम रहेगा लीटर, लीटर को ये हम लोग क्या बोलते हैं, डीएम क्यूब में, तो आर का वैल्यू कितना लोगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। आपको ये देखना है कि आपका प्रेशर वॉल्यूम का यूनिट देखना है। तो अगर आपका प्रेशर रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, वैल्यू ऑफ द आर हैज टू बी इन विच यूनिट, जूल। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम में प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर और डीएम क्यूब में, तो आर का वैल्यू कितना रहेगा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर। तो ये दो वैल्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आर के दो वैल्यूज हमारे पास है। ओके, तो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम।
Yes. Page. I'm just going to exercise. All are from exercise. Page 159. Question number 5. And in that F numerical. पेज नंबर 158, 159 पे बोल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 F. ओके, मैं प्रॉब्लम पहले आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर प्रॉब्लम से पता चलेगा क्या प्रॉब्लम. 20 लीटर कंटेनर, हमारे पास 20 लीटर का कंटेनर है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है. कंटेनर होल्ड 0.650 मोल ऑफ द हीलियम गैस. नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है. एट टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री, टेम्परेचर दिया हुआ है. A pressure at a pressure of 628.3 bar. At pressure of 628.3 bar, what will be the new pressure inside the container if the volume is reduced to 12 liter, temperature is increased to 177 degrees Celsius, and 1.25 mole of additional helium gas was added, तो कितना रहेगा? ओके, तो यहाँ पे एक मिनट, ये प्रॉब्लम थोड़ा अलग है, लेकिन मैं स्टार्टिंग का पार्ट देखो. स्टार्टिंग के पार्ट में उन्होंने क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, द पार्ट 1. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक सामने रहेगा तो वॉल्यूम 20 लीटर दिया हुआ है. नंबर ऑफ मोल 0.650 मोल है. टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, 37 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 करोगे तो कितना आएगा? 7 + 3 10, 7 + 3 10 + 1 11, 310 केल्विन. प्रेशर दिया हुआ है 628.3 बार, ये प्रेशर दिया हुआ है. करेक्ट. तो लेकिन यहाँ पे और आर मतलब अगर मालूम है ये लीटर में है और ये बार में है, तो आर का वैल्यू कितना रहता है? यहाँ पे कैसे हो रहा है? सब कुछ दिया हुआ है. पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर इज गिवन, वॉल्यूम इज गिवन, एन इज गिवन, टी इज गिवन. तो उन्हें क्या बोलना है कि अगर हम लेफ्ट साइड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड साइड आना चाहिए. लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, इसलिए फर्स्ट पार्ट को ऐसे इग्नोर करो. अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है? द वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 12 लीटर. वॉल्यूम 12 लीटर बना. टेम्परेचर इंक्रीज टू 177 डिग्री सेल्सियस एंड नंबर ऑफ मोल एडिशनल 125 मोल हम लोगों ने ऐड कर दिया, एंड 125 मोल ऑफ एडिशनल हीलियम गैस. मतलब ऑलरेडी इतना हीलियम गैस था और एडिशनल कितना ऐड कर दिया? 1.25. तो यहाँ पे क्या होगा देखो, सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम इज रिड्यूस टू 12 लीटर, टेम्परेचर इज इंक्रीज टू 177 डिग्री सेल्सियस. तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो तो कितना मिलेगा? 7 + 3 10, 7 + 7 14 + 1 15, 15 231 450 केल्विन. एक और वापस देखो, 177 + 273 10 15 450. नंबर ऑफ मोल, स्टार्टिंग के नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 0.650 और एडिशनल मोल कितने आ गए? 1.25. तो यहाँ पे 0.650 एंड 1.25, तो मोल्स कितने बने? 0. 5 + 5 10, 1.9. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 1.9 मोल. एंड व्हाट इज द
तो यहाँ पे प्रेशर नहीं दिया हुआ है, प्रेशर कैलकुलेट कर। ओके, एंड आर का वैल्यू, आर कितना यूज करोगे, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। देखो आपने यहाँ पे वॉल्यूम आर का वैल्यू अगर मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे 0.0821, ये आर का वैल्यू यूज कर दिया लीटर एटमॉस्फेयर में। अगर ये वैल्यू रहेगा तो प्रेशर किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में, और वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में। तो यहाँ पे प्रेशर हमारा कैलकुलेट करना है तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, और ये लीटर एटमॉस्फेयर। तो करेक्ट है, ये पहले मैच हो रहा है कि नहीं देखना है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, तो आर किस में रहेगा, लीटर एटमॉस्फेयर। देखो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में, और आर किस में आएगा 0.0821 लीटर। ये मिला। अब स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम 12, नंबर ऑफ मोल 1.9, आर 0.0821, टेम्परेचर इज 4। तो P इक्वल टू 1.9 इंटू 0.0821 इंटू 450 अपॉन 12। अगर आपको लॉग से करना है, लॉग से, तो लॉग ऑफ 1.9 प्लस लॉग ऑफ 0.0821 प्लस लॉग ऑफ 450, लॉग से करना है तो ये तीनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई है। 1.9 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 450, तो 1.9 मतलब कैरेक्टरिस्टिक इज 0.02 मतलब बार 2, और यहाँ पे 2 पॉइंट। तो अभी मुझे लॉग बोलो, एटलीस्ट 2 लोग लॉग बोलेंगे, एक जन लॉग बोलेगा, दूसरा लॉग को क्रॉस चेक करेगा। तो मुझे 19 का लॉग बोलो, 19 का लॉग, 19 का लॉग बोलो। देखो आज के प्रॉब्लम में लॉग लगेगा, अगर तुम लोग लॉग नहीं बोलने वाले हो तो ठीक है, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा और टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया वो आंसर यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो प्लीज टेल मी द लॉग, एटलीस्ट सारे सम्स के लिए नहीं, 2-3 सम लॉग के साथ करो। प्लीज टेल मी द लॉग। 19 19 and 0. 19 in 0, yes, 19 in 0, 2788. 2788। दूसरा कोई एक जन क्रॉस चेक करो, कोई और एक जन क्रॉस चेक करो, करेक्ट है, मुझे यस और नो बोलो। yes, somebody else please cross check, because it is very correct, it is better to check it twice, otherwise पूरा प्रॉब्लम बाद में रॉन्ग होगा। प्लीज somebody else can cross check so that the girl can see, tell me the next log। अरे बोलो, अरे जस्ट खाली क्रॉस चेक करके राइट है कि रॉन्ग है बोलना है बस। So it's right. राइट, ओके। नाउ टेल मी द लॉग ऑफ 82 under 1, 82 under 1। 9143. 9143। कोई एक जन चेक करो,
somebody else can cross check. See, Nitisha has told, okay, no problem. Tell me the log of 45 under 0. 45 under 0. 6532. Somebody else, please cross check. See, this one girl is telling me the log. Somebody else can just check करो कि मतलब right है कि wrong है. तो जैसे mistake हुआ तो हमें पूरे log वापस check नहीं करने पड़ेंगे. Please. Okay, ठीक है. Ellen is telling okay, no problem. तो यहाँ पे तीनों लॉग्स को ऐड कर दो. तो तीनों लॉग्स को ऐड करने के बाद कितना होगा यहाँ पे 8 + 2 10, 10 3 13, 8 + 4 12, 12 + 4 16, correct. 7 + 1 8, 8 + 5 13 + 1 14, 9 + 1 10, 16 17 18 and -2 + 2 कैंसिल. तो ये यहाँ पे क्या आएगा 1 and upon log 12 है. तो log of 12 1 point. एक बार वापस एडिशन चेक करो. 8 yes. Now tell me the log of 12. 0792. 0792. 0792. Ellen check करो log. 0792. Sir, 12 under 0 or 1? 12 no 12 under 0. Correct, sir. Okay, then it is subtraction. 3 - 2 is 1. एक बार subtraction check करो. 3 - 2 is 1. 16 - 9, 16 - 6, 7 8 9, 7 बचा. यहाँ से 1 3 3 13 - 7, 13 - 7 करोगे 13 3 4 5 6 7 6 7 7 1 1 0. ओके, अभी 76 का 7 अंडर 7 एंड अंडर 1 मीन डिफरेंस 1 में एंटीलॉग देखो. एंटीलॉग देखना है. 76 का अंडर 7 एंड मीन डिफरेंस 1 एंटीलॉग देखना है. एंटीलॉग 5849 5849 करेक्ट. तो यहाँ पे कितना आएगा 0 है तो यहाँ पे आएगा 5.84. तो वी गॉट योर आंसर. ये हमारा कैलकुलेशंस है. प्रेशर इज इक्वल टू 5.849 एटमॉस्फेयर. और अगर आपको राउंड अप करना रहेगा तो 5.85 एटमॉस्फेयर. 5.85 एटमॉस्फेयर करेक्ट. ये हमारा आंसर है. ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन उसका न्यूमेरिकल. दूसरा आइडियल गैस का न्यूमेरिकल देखो सेम है. क्वेश्चन नंबर 5 एंड द जी न्यूमेरिकल. देखो मैं शेयर करता हूँ न्यूमेरिकल आपके साथ. नाइट्रोजन गैस इज अ filled in a container. नाइट्रोजन गैस इज filled in a container of volume. कंटेनर का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.32 लीटर एट
32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है and at 4.7 atmosphere pressure calculate the number of moles of the gas. Nitrogen gas is filled in a container of volume 2.32 liter at 32 degrees Celsius and 4.7 atmosphere pressure. Calculate the number of moles of the gas. अब यहाँ पे number of moles calculate कर. I'll just write down the data first. Container का volume दिया हुआ है. Volume of the container is 2.32 liter. Temperature is 32 degrees Celsius plus 273. 3 plus 2, 5. 7 plus 3, 10. 305 Kelvin. At pressure of 4.7 atmosphere. Pressure of 4.7 atmosphere. Calculate the number of moles. हमें moles calculate करना. ओके वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.32 लीटर. टेम्परेचर देखो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, तो आर का वैल्यू क्या लोगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये लेना है. क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम लीटर में, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर, प्रेशर एटमॉस्फेयर, तो आर का वैल्यू किसमें बनेगा लीटर एटमॉस्फेयर में बनेगा, लीटर एटमॉस्फेयर में बनेगा. करेक्ट. So now we'll use the equation PV equal to nRT. PV equal to nRT. प्रेशर कितना दिया हुआ है 4.7, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 2.32, n कैलकुलेट करना है, R 0.0821 और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 305. टेम्परेचर एक बार वापस चेक करो 32 डिग्री है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 3 plus 2 5, 7 plus 3 7 plus 3 10 0 and 1 3 305. ओके तो अभी यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा n इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला 4.7 इंटू 2.32 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 305. n इक्वल टू 4.7 ये इंटू 2.32 divided by 0.0821 into 305. ओके तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा लॉग ऑफ न्यूमरेटर एंड लॉग ऑफ डिनोमिनेटर करना पड़ेगा. लॉग ऑफ न्यूमरेटर एंड लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. तो पहले मैं न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करूंगा 4.7 2.32. एक मिनट. लॉग ऑफ 4.7 यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे भी आएगा 0. अभी मुझे 47 का 0 के कॉलम में लॉग बोलो, 47 का 0 के कॉलम में लॉग बोलो 6721. 6721 कोई एक जन चेक कर रहा है, एलिन चेक कर रहे हो, सिक्स सेवन वन. ओके 23 अंडर 2, 23 अंडर कॉलम ऑफ 2 3655. दोनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब दोनों का लॉग ऐड करो, मल्टीप्लाई मतलब दोनों का लॉग ऐड करो. तो ऐड करके क्या मिलेगा आपको 5 plus 1 6, 5 plus 1 6, 5 plus 2 7,
1 पॉइंट। अब यहाँ पे इमीडिएटली एंटी लॉग मत निकालो क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में 2 नंबर थे, तो 2 नंबर का मतलब पहले इसका लॉग निकाला और बाद में इसका लॉग निकाला, दोनों लॉग को ऐड करे, तो ये हमारा न्यूमरेटर हुआ। अभी मैं डिनोमिनेटर की बात करूंगा। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है? 0.0821 प्लस लॉग ऑफ 305 बार 2। अभी मुझे 82 अंडर 1 बोलो, 82 अंडर 1 कितना आ रहा है? 82 अंडर 1 9143. 9143 और यहाँ पे 305 तो 2.30 30 का अंडर 5 देखो, 30 अंडर 5 4843. 4843 4843। तो ये हमारा ये हमारा न्यूमरेटर था, इनका लॉग देख के ऐड कर दिया। अभी डिनोमिनेटर का लॉग दिया, डिनोमिनेटर का लॉग ऐड करो। अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 3 + 3 6, 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 10 13, -2 + 2 ये 1। ये हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अभी क्या करना है? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करो। अभी देखो ये नंबर ग्रेटर है, ये नंबर स्मॉलर है, लेकिन ऐसा नहीं कि इस ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर। हमें क्या करना है? न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करना है। न्यूमरेटर क्या था हमारा? यहाँ पे बाजू में लिख देता हूँ। हमारा न्यूमरेटर क्या था? 1.0376 ये न्यूमरेटर है, माइनस डिनोमिनेटर कितना है हमारा? 1.3986। ये हमारा न्यूमरेटर है 1.0376, ये हमारा डिनोमिनेटर 1.3986 और सब्ट्रैक्शन करोगे तो 0, 0 6 - 6 is 0। देखो सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है क्या? 6 - 6 0 करोगे, यहाँ पे 7 - 8 पॉसिबल है, यहाँ पे 17 करोगे, 17 - 8, 17 - 8 9 है, यहाँ पे करोगे 2, 2 मतलब 12, तो 12 - 9, 12 - 9 करोगे 3 आएगा, तो ये कितना था? 9 था। ये 9 - 3, ये 1 से 0 बनेगा। 9 - 3 करोगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 0 - 1 करोगे तो 12 बनाएगा। अभी नाउ यू ऑल टेल मी द लॉग, एंटी लॉग ऑफ 63 अंडर 9, 63 अंडर 9। एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग। फोर 3 5 5 और बार 1 है, तो बार 1 है मतलब 0 पॉइंट, तो वी गॉट हियर 0 पॉइंट। ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आंसर क्या मिला? ये हमारा लॉग कैलकुलेशन। तो n इक्वल टू क्या मिला हमें? 0.4355। ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन अगर ये मोल आंसर मिला, लेकिन अगर राउंड अप करना है तो 0.436 मोल ये हमारा आंसर है। तो इतने मोल्स हमारे पास रहे। ये हमारा सेकेंड आइडियल गैस इक्वेशन का प्रॉब्लम हुआ। विल गो फॉर थर्ड वन। प्रॉब्लम सेम है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर के। तो प्रॉब्लम देखो, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ calculate the volume of 1 mole of gas. Calculate the volume of 1 mole of gas at exactly 20 degrees Celsius at pressure of 101.35 kilopascal। यहाँ पे प्रेशर किलोपास्कल।
तो देखो मैं बोला डेटा लिख लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा आर क्या लिखना है कैसे। तो दे हैव गिवन हियर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, यूनिट क्या आएगा बाद में देखेंगे। नंबर ऑफ मोल 1 मोल, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना है 273, तो 3 293 केल्विन एंड एट प्रेशर ऑफ 101.35 किलो पास्कल, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट करो तो 101.35 इंटू 10⁻³ पास्कल, किलो पास्कल को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। अभी प्रेशर पास्कल में, प्रेशर पास्कल में है देखो यहाँ पे प्रेशर अगर रहेगा पास्कल में तो वॉल्यूम किस में होना चाहिए, मीटर क्यूब में। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिख रहा हूँ मीटर क्यूब में, प्रेशर इज इन पास्कल, करेक्ट, वॉल्यूम इज इन द मीटर क्यूब। देखो प्रेशर पास्कल में रहेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में रहेगा, तो आर का वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे आई जस्ट राइट डाउन द आर, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखो वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, प्रेशर पास्कल में है और आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये हमारा आर का वैल्यू। ओके, तो अगेन आई स्टार्ट विद द इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर 101.35 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल 1, आर 8.314, टेम्परेचर 293, तो वॉल्यूम इक्वल टू, अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 8.314 इंटू 293 डिवाइडेड बाय 101.35 इंटू 10⁻³, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अभी न्यूमरेटर में 2 नंबर है, तो आई जस्ट राइट फर्स्ट हियर आई विल राइट log of 8.314 प्लस log of 293, यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 2 पॉइंट, इसका log मुझे मालूम है 9198, अरे इसका log बोलो 29/3 log बोलो, 29/3 का log बोलो, 4669. 4669, 29/3 कितना आएगा 4669, एंड दोनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई मतलब लॉग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 8 8 17, 9 + 1 10 6 3, यह हमारा न्यूमरेटर का लॉग हुआ। अगेन चेक 17 माइनस log ऑफ 101.35, अभी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के पहले 3 डिजिट, तो यहाँ पे आएगा 2। अभी मुझे कौन से नंबर का लॉग बोलना है, 10/1 एंड मीन डिफरेंस ऑफ 3, 10/1 एंड मीन डिफरेंस ऑफ 3। मीन डिफरेंस ज्यादा रहेगा, केयरफुली ऐड। Yes, it is 0055. चेक करो, it is 0055, करेक्ट, ओनली 55 नहीं है।
नितिशा चेक करो एक बार। Correct, sir. 0055 ना, करेक्ट ना? ओके Yes, sir. ओके, अभी इसके सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 7 - 5 is 2, 7 - 5 is 2, 6 - 5 is 1, 8, 3, 1। अभी यहाँ पे एंटी लॉग निकालो। एंटी लॉग देखो, यहाँ पे हम लोगों ने कौन सा न्यूमरेटर क्या लिया था? 8.314 इंटू 293 लिया था, ये न्यूमरेटर था। ये डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करे, पावर ऐसे का एज इट रखा, इसको हाथ नहीं लगाया। अभी एंटी लॉग देखो, 38/1 एंड मीन डिफरेंस ऑफ 2। तो यहाँ पे क्या है? 2405। तो यहाँ पे 2 पॉइंट लिखता हूँ मैं, 2.405 इंटू 10⁻²1। यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक था उसे पावर पे फॉर्म में लिखा। 3812 का लॉग कितना आ रहा था? एंटी लॉग कितना आ रहा था? 2.405 इंटू पावर 10⁻²1। ये मिला यहाँ का कैलकुलेशन के लिए। एक मिनट, ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। तो आई जस्ट राइट डाउन योर वॉल्यूम 2.405 इंटू 10⁻²1। और यहाँ पे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 10⁻+3 है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा? 10⁻−3। और ये हमारा आंसर किस में आएगा? मीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2.405 इंटू 10⁻² मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर मीटर क्यूब में आ गया। बट टेक्स्ट बुक में आंसर, ये हमारा आंसर करेक्ट है, बट इन द टेक्स्ट बुक दे हैव गिवन द आंसर इन डीएम क्यूब। तो हमें क्या पड़ेगा? 2.405 10⁻² इंटू 10⁻³ डीएम क्यूब। यहाँ पे क्या किया मैंने? एक कन्वर्जन किया। 1 मीटर क्यूब is 10⁻³ dm cube. 1 मीटर क्यूब is equal to 10⁻³ dm cube. तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब is equal 10⁻³। तो यहाँ पे कितना आएगा? वॉल्यूम इक्वल टू 2.405 इंटू 10⁻² एंड +2 कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। एंड वॉल्यूम 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24.05 डीएम क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम डीएम क्यूब में आ जाएगा। दिस इज द वॉल्यूम। देखो मतलब अगर आप आंसर मीटर क्यूब में छोड़ते हो तो भी चलेगा, मतलब बस उन्होंने ऐसा बोला नहीं कि डीएम क्यूब में कैलकुलेट करो। तो मीटर क्यूब में हमारा आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर टेक्स्ट बुक के साथ मैच करना है तो हमने डीएम क्यूब में कैलकुलेट कर दिया। तो ये हमारा आंसर डीएम क्यूब। और एक टाइप का एक लास्ट न्यूमेरिकल देखो। क्वेश्चन फॉर एल, आइडियल गैस का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। थोड़ा अलग है आइडियल गैस का ये, लेकिन थोड़ा अलग है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीथेन इन 0.50 मीटर क्यूब ऑफ द गैस at a pressure of 2 into 10⁻³ kilopascal and a temperature of exactly 300 Kelvin। तो मैं पहले डेटा लिख देता हूँ क्या क्या दिया हो, इससे पता चलेगा आपको कि क्या कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट करना है हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कैलकुलेट करना, वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.50 मीटर क्यूब।
प्रेशर दिया हुआ है 2.0 इंटू 10⁻² किलो पास्कल, उसको पास्कल में कन्वर्ट करो, तो 2.0 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ पास्कल। किलो पास्कल को अगर आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है, एक जैसे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, वैसे किलो पास्कल को अगर पास्कल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² था, तो यहाँ पे 10⁻², यहाँ पे कितना बचेगा फिर 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁻⁵ पास्कल at a temperature of 300 Kelvin. At a temperature of 300 Kelvin. टेम्परेचर हमारा 300 Kelvin. तो देखो यहाँ पे R का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा हमें, R हमें लेना पड़ेगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्यों लेना पड़ेगा जूल में, बिकॉज देखो यहाँ पे प्रेशर पास्कल में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर रहेगा पास्कल में, वॉल्यूम रहेगा मीटर क्यूब में, हमें आर कितना लेना पड़ेगा 8.314 जूल। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट क्या करेंगे, एन कैलकुलेट करेंगे। एन इज कॉल्ड एज द नंबर ऑफ, तो व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.50, एन कैलकुलेट करना है, आर 8.314 है, टेम्परेचर 300 है, करेक्ट। तो एन इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 10⁵ इंटू 0.50 अपॉन 8.314 इंटू 300। यहाँ पे देखो 0.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 0.5 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, बोलो 0.5 इंटू 2 करो, 5 2 10, 1.0 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय, देखो समझ में आ रहा है क्या, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 1.0, तो ये 1 आ गया इंटू 10⁵ और डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 8.314 इंटू 300 है, तो अभी हमें लॉग से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन पहले लॉग डिनोमिनेटर का देखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, तो यहाँ पे पहले मैं सबसे पहले देखूंगा डिनोमिनेटर, लॉग ऑफ 8.314, ये लॉग मुझे मालूम है 0.9198 प्लस यहाँ पे इंटू है तो क्या आएगा प्लस लॉग ऑफ 300 2.30 का 0 कॉलम में लॉग कितना आ रहा है, 30 का 0 कॉलम में लॉग कितना आ रहा है 4771। 4771। ओके, ये दोनों नंबर एक दूसरे को मल्टीप्लाई हो रहे मतलब दोनों के लॉग को ऐड कर, दोनों नंबर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, दोनों के लॉग को ऐड करो तो कितना मिलेगा 8 + 1 9, 9 + 7 3, और वापस चेक करो 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 and 16 6, 1 7 8 9, 9 10 13 13 ये, लेकिन ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ। अभी न्यूमरेटर में कितना नंबर है, न्यूमरेटर में 1 है, तो लॉग ऑफ 1 0 पॉइंट, लॉग ऑफ 1 मतलब कौन से नंबर का लॉग देखोगे, बोलो लॉग ऑफ 1 मतलब कौन से नंबर का लॉग देखोगे 10, करेक्ट 10 का लॉग, और 10 का लॉग 0 के कॉलम में कितना रहेगा, 10 का लॉग 0 के, हमें 1 का लॉग देखना है, 1 मतलब 10 का लॉग कितना रहेगा 0 0 0, करेक्ट ओके।
तो माइनस, अभी यहाँ पे माइनस, डिनोमिनेटर कितना था हमारा 3.3969 माइनस 3.3969, सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन समझ में आ रहा है क्या? देखो यहाँ पे क्या था, 10, 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 3 6, और यहाँ से बोरो किया 0 से तो -1 था, -1 और -3 तो कितना बना, -4, -1 एंड -3 तो क्या बना, -4। ओके, अभी इसका एंटी लॉग देखना है। 60 60 का थर्ड के कॉलम में और मीन डिफरेंस 1 का, फोर जीरो वन जीरो 4010, तो यहाँ पे आएगा 4.010 इंटू 10⁻⁻⁴, 4.010 इंटू यहाँ पे पावर माइनस बार 4 था तो -4, लेकिन यहाँ पे n का आंसर मिला तो जल्दी सब्स्टिट्यूट हियर। तो n इक्वल टू हमारे पास और कितना आंसर मिला, 4.010 इंटू 10⁻⁴ इंटू, और यहाँ पे ऑलरेडी एक पावर 10⁵ था, यहाँ पे ऑलरेडी पावर 10⁵ था, करेक्ट, 10⁵ था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10⁵ तो n इक्वल टू कितना आएगा, 4.010 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻1 मोल। ओके, बट उन्हें ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स मिले, बट उन्हें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, n into Avogadro's number. What is n? 4.01 into 6.022 into 10⁻23, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 6.022 को 4.01 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2206 प्लस 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 0, 6 4 ज़ा 24, 2 2 8 20, वो डेसिमल पॉइंट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 24, तो आंसर कितना मिला, 24.548 इंटू 10⁻23। एक मिनट, यहाँ पे एक पावर लिखने का रहेगा, 10⁻1, यहाँ पे इंटू 10⁻1 है, तो हमें यहाँ पे आंसर ये इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना मिला, 24.548 और 23 और 1, तो कितना बनेगा, 10⁻24, ये आंसर आ गया। लेकिन अगर हमें साइंटिफिक फॉर्म में नंबर लिखना है तो यहाँ पे मैं 24 की जगह क्या लिखूंगा, 2.44548
तो 10⁻25 मॉलिक्यूल। ये हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, ये हमारा आंसर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए 2.4548 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारे क्या हुए, बॉयल्स लॉ के प्रॉब्लम, सॉरी, we have finished with the problem based on the ideal gas equation. We have finished with the problem based on the ideal gas equation. अभी हमें combined gas equation के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और वो दो प्रॉब्लम्स है। मैं देखता हूँ अगर आपका सेकेंड लेक्चर नहीं रहेगा तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, दो प्रॉब्लम खत्म कर लेता हूँ। मैं सर से बात करता हूँ, रुक। हॅलो विष्णू सर। हॅलो सर, हा हा घेतले तरी चालतील सर। हा, जर दोन न्यूमरिकल आहेत एका टाईपचे। नाही नाही, हरकत नाही, कारण विजय सर उद्या सकाळी घेणार आहेत, त्यांचं लेक्चर नाही। हा हा हा, आणि काय हरकत नाही, तुम्ही घ्या, चालेल, कंटिन्यू। कारण कसं माझे कम्प्लीट होईल पार्ट। बरोबर, चालेल चालेल, करा कंटिन्यू। चालेल, ओके, ठीक आहे, थँक्यू सर। दो ही न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, तो बाय यू कैन से बाय यूजिंग combined gas equation. By using combined gas equation, what is combined gas equation? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. हमारा ये equation. What is combined gas equation? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Combined gas equation. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon, यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि P1 is initial pressure, P2 is final pressure, but both should have same unit. दोनों का unit same होना, both should have same units. Similarly, V1 is initial volume, V2 is final volume, and again दोनों volume का unit same होना चाहिए. So again I'll write here both should have same units. And then last, T1 is initial temperature, T2 is final temperature, both should have same units. Both should have say, दोनों का unit same होना चाहिए. Both should have same units. Okay, तो देखो P1 P2 दोनों का unit same होना चाहिए. V1 V2 initial and final volume दोनों का unit same होना चाहिए. T1 T2 दोनों का unit same होना चाहिए. करेक्ट, दोनों का unit same होना चाहिए. तो यहाँ पे कैसा आएगा देखो, इसके ऊपर का प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है. सो आई जस्ट दो ही प्रॉब्लम है. क्वेश्चन नंबर 5. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल द प्रॉब्लम फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5H. I'll write down the data they have given here at temperature T1 25 degrees Celsius. Pressure is given, P1 is given 760 millimeter of mercury. Occupies the volume V1 is given 600 ml. Okay, what will be the height of the pressure at temperature T2 10 degrees Celsius? Volume V2
650 है, तो यहाँ पे P2 कैलकुलेट करना है। एक बार वापस प्रॉब्लम देखो चाहे तो। प्रॉब्लेम काय दिलाय तुम्हाला, at 25 degrees Celsius temperature is given. What is the pressure? 760 millimeter of mercury is the pressure. How much volume? 600 ml. So temperature is given, pressure is given, and volume is given. What will be the pressure at the height? Pressure कितना होगा अगर वहां का टेम्परेचर कितना रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम कितना रहेगा 640 ml. ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो इक्वेशन, देखो T1 डिग्री सेल्सियस में है तो 273 ऐड करो, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 298 केल्विन. ये केल्विन में है तो ये भी किस में होना चाहिए, केल्विन में. T1 in Kelvin and T2 is also in Kelvin. P1 यूनिट क्या दिया देखो प्रेशर का, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ P2 भी किस में होना चाहिए, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है मिलीलीटर में, तो यहाँ पे भी किस में होगा, मिलीलीटर. यहाँ पे मिलीलीटर है और यहाँ पे भी मिलीलीटर, तो यूनिट्स बराबर है. तो आई राइट डाउन द फॉर्मूला. आई जस्ट राइट योर फर्स्ट प्रॉब्लम बाय यूजिंग combined gas equation 1/10 is equal to P2 V2/T2. By using combined gas equation, P1 V1/T1 is equal to P2 V2/T2. P1 देखो यहाँ पे P1 दिया हुआ है, P1 कितना है 760, 600, T1 298. I'll repeat again. P1 is 760, V1 is 600, T1 is 298 equal to P2. P2 कैलकुलेट करना है, P2 640, T2 283. ओके, तो अभी यहाँ पे P2 कैलकुलेट करना, तो क्या आएगा यहाँ पे P2 इक्वल्स टू ये यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 760 इंटू 600 इंटू 283 अपॉन 298 इंटू 640. ये हमें अभी सॉल्व करना है. ऑफ कोर्स विल डू इट बाय लॉग. अगर लॉग से बोलते हो तो विल जस्ट डू इट बाय लॉग. लॉग ऑफ 760 log of 600 log of न्यूमरेटर है 2.2.2. अच्छा, अभी मुझे लॉग बोलो 76 अंडर 0 कॉलम. Eight 808. 8808. 60 अंडर 0th कॉलम. 60 अंडर 0th कॉलम. Seven 782. और कोई जो है एक लॉग चेक कर रहा है 28 अंडर 3. 28 अंडर 3. 4518. 4518. Okay. सारे लॉग करेक्ट है. The other girl who is checking the log, all the logs are correct. Yes. Okay.
Now I'll add all the numbers over here. 8 plus 2, 10. 8 plus 2, 10 and 8, 18. 8, 9, 10. Eight plus 7, 15. 15 plus 4, 19. 19, 20, 21. 8 point. और वापस चेक करते हैं. 8 and 8, 16. 16 plus 2, 18. 8, 1 carried here. 8, 9, 10. 10, 1 carried here. 5 plus 1, 6. 6 plus 8, 14. 14 plus 7, 21. 1, 2 carried here. Or 4 plus 2, 6. 14. 14 plus 7, 21. 1 carried, 2 here. Yes, ये हमारा न्यूमरेटर हुआ. अब डिनोमिनेटर का लॉग देखते हैं. लॉग ऑफ 298. 29 अंडर 8 का लॉग बोलो. 29 अंडर 8 का लॉग. 2742. 7 नहीं. log 4742. 64 under 0 column. 80. Please repeat करो. 8062. 8062. दोनों सॉरी यहाँ पे दोनों का लॉग ऐड करना है तो एडिशन. दोनों का मल्टीप्लाई मतलब दोनों का लॉग ऐड करो तो कितना मिलेगा यहाँ पे. 4. 6 plus 4, 10. 8. 5. एक बार वापस चेक करो. 2 plus 2, 4. 6 plus 4, 10. 7 plus 1, 8. 8 plus 4, 12 and 5. अब यहाँ पे न्यूमरेटर, ये हमारा न्यूमरेटर हुआ, ये हमारा डिनोमिनेटर हुआ. फिर न्यूमरेटर से 8.1108 से 5.2804 माइनस करो. लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. 8 minus 4, 4, 0. 11 minus 8. 11 minus 8 करोगे तो एक बार सब्ट्रैक्शन चेक करो. 8 minus 4 is 4. 0 minus 0, 0. 11 minus 8 करोगे तो 11 minus 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 बचेगी तो यहाँ पे 10. तो 10 minus 2 करोगे तो कितना आएगा. 8. 7 minus 5 करोगे तो 2. And now tell me the anti-log of 83 under 04. 83 under 04. 83 0 के कॉलम में और मीन डिफरेंस 4 का. So which mean difference? A mean difference of 4. चेक करो एक बार. 83 इन द 0th कॉलम. 83 का 0 कॉलम में वैल्यू देखो और मीन डिफरेंस 4 का देखो. करेक्ट है. Correct, sir. ओके तो यहाँ पे 2.8. 2 plus 3 तो यहाँ पे कितना आएगा. 676. यहाँ पे आंसर मिला हमें P2 इक्वल टू 676.7 millimeter of mercury.
676.7 millimeter of mercury. Okay, ये प्रॉब्लम एक हुआ by using combined gas equation. और एक प्रॉब्लम देखते हैं. एक्सरसाइज में इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द सॉल्व्ड प्रॉब्लम. पेज नंबर 148, 10.3. Solved problem, page number 148, 10.3. देखो प्रॉब्लम देखो क्या है, एक मिनट में शेयर करता हूँ प्रॉब्लम. A sample of nitrogen gas. A sample of nitrogen gas was placed in a flexible 9-liter container. Volume दिया हुआ है. At temperature of 300 Kelvin and pressure of 1.5. So volume is given, temperature is given, pressure is given. The gas was compressed to volume of 3 liter. Volume 3 liter हुआ, temperature 600 हुआ. What is the pressure inside the container? तो यहाँ पे pressure कितना रहेगा, ये हमें calculate करना. Correct? So I'll just write down. Sorry. I'll write down here the first. They have given the volume V1, 9 liter, temperature 300 Kelvin, and pressure 1.5 atmosphere. ये first data है. Second time they have given volume V2, 3 liter, temperature T2, 600 Kelvin, and pressure P2 कैलकुलेट करना. तो यहाँ पे देखो V1 लीटर में, V2 भी लीटर में. T1 is in Kelvin, T2 is also in Kelvin. और अगर P1 एटमॉस्फेयर रहेगा तो P2 भी किस में आएगा, एटमॉस्फेयर. तो आई कैन जस्ट राइट डाउन हियर बाय यूजिंग combined gas equation. What is combined gas equation? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. P1 is 1.5, V1 9.0, T1 300. P2 कैलकुलेट करना है, V2 3.0, T2 600. तो अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, P2 इक्वल्स टू 1.5 into 9.0 into 600 upon 300 into 3.0. देखो 1.5 into 9.0 into 600 यहाँ पे डिवाइडेड बाय 300 अपॉन 3, और डायरेक्ट डिवीजन यहाँ पे हो रहा है. P2 इक्वल्स टू देखो यहाँ पे 1 and 1 and the 2 0 will get cancelled. Then यहाँ पे 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 3 1s are 3, cancel. So what is remaining? 1.5 into 6 and 15 into 6 will be 90. Decimal point after P2 will be 99.0 atmosphere. तो ये हमारा प्रेशर आ, करेक्ट. ये हमारा कंबाइंड गैस इक्वेशन है. खाली आइडियल गैस का एक प्रॉब्लम रह गया है, वो सॉल्व करोगे तो आई एम जस्ट गिविंग फॉर होमवर्क. होमवर्क के लिए क्या रहेगा, फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का एक सम रहेगा जो आप होमवर्क के लिए कर दो. आइडियल गैस का मैंने बहुत कंप्लीट कर लिया है. Question 5J, page number
159। ओके, ये आप सॉल्व कर दो। तो इसके साथ ये हमारा आइडियल गैस कंबाइंड गैस इक्वेशन उसके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, ठीक, stop it over here. हेलो सर। हाँ हॅलो सर, सर फोनवर आहे. हाँ हाँ चालेल चालेल. चालेल.